हो सकता है कि कोई जमीन अतिक्रमण करने वाला सब मिला होगा, क्योंकि जमीन माफिया और अतिक्रमण करने वाले को बहुत डर है कि सर्वे हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि उसका पोल खुल जाए। सुधाकर सिंह जी वीडियो वायरल नहीं किए, वो वीडियो वहाँ की एक आम जनता, दिनारा के लोग ने बनाया था, जिस पर एक्शन हो गया था। इसी को कानून का राज कहते हैं। शनिवार को भी ऑफिस खोल के और कार्रवाई होना, इसको कानून का राज कहते हैं। नीतीश कुमार जी के कानून का राज। अंतिम सवाल, लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, लोग जो कह रहे हैं मैंने कहा ना कि इस पर मंगलवार को बात करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में कई तरह के आरोप लग रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर है और साफ साफ कह रहे हैं ये घातक साबित होगा। इसमें बड़ा खेल हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्व विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं। शनिवार को भी कार्यालय खोलकर एक्शन लिया गया है और कोई बचेगा नहीं। गड़बड़ी करते हुए अधिकारी पाए जाएंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की साठगांठ है भूमाफियाओं के साथ, जमीन माफियाओं के साथ? क्योंकि जमीन माफिया सर्वे से बहुत परेशान है, क्योंकि उनको डर है कि उनकी जो अवैध जमीन है वो छिन जाएगी। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री साफ साफ कह रहे हैं मंगलवार को बड़ा ऐलान किया जाएगा और साफ साफ कह रहे हैं किसी को कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान मत होइए, काम हो रहा है और काम किया जा रहा है। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है कहीं से। तो साफ साफ कहा है और लगातार वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर जो परेशानी हो रही है उसको मंत्री दिलीप जायसवाल ने दूर किया है और साफ साफ बताया है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान नहीं हुई है, काम हो रहा है और अच्छी चीजें हैं। 1 साल तक का समय है, अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 1 साल तक का आपके पास समय है, आपके पास फिर आपको मौका दिया जाएगा। कोई छीनने की बात नहीं है और कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर खेल हो रहा है, पैसे की डील हो रही है। ऐसे में भी बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि गड़बड़ियों पर एक्शन लिया जा रहा है। गांव के लोगों ने वीडियो वायरल किया था जिस पर विभाग ने शनिवार को विभाग का कार्यालय खोलकर एक्शन लिया गया है। तो बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। राजभवन मार्च कर रहे हैं आरजेडी के लोग आज, और उसमें देखना जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब बच्चा लोग को अब बाल श्रम आयोग वाले पकड़ेंगे कि कैसे बच्चे लोग चले गए उसमें। और राष्ट्रीय जनता दल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपराध के बारे में कुछ बोले, क्योंकि बिहार प्रदेश के अंदर अपराध को जन्म देने वाला, अपराध की प्रवृत्ति लाने वाला यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। और इनको चाहिए कि सबसे पहले जब किसी सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं तो आदमी जब एक उंगली सामने दिखाता है तो 3 उंगली जो है उसके तरफ रहता है, और एक ये ऊपर में रेफरी रहता है, ये रेफरी है, 3 उंगली उसके तरफ है। तो राजभवन मार्च उसने एक उंगली से किया, लेकिन उसके तरफ कितना उंगली है? 3 उंगली है। 3 उंगली के बराबर वो जो है दोषी है। इसीलिए उसको पहले अपने अपराध का चार्ट निकालना चाहिए और कंपैरेटिव चार्ट के बना करके बोलना चाहिए कि उनके शासनकाल में कितना अपराध होता था और अभी कितना हो रहा है। नहीं, लगातार तो घटनाएं मैंने तो तो कह दिया ना कि उनके ऊपर 3 उंगली है। अगर वो एक उंगली दिखा रहे हैं तो अपराध के मामले में उनके ऊपर 3 उंगली है। ये तब उनसे पूछिए कि वो कंपैरेटिव चार्ट निकाले। किसी पर आरोप निकालने के पहले, लगाने के पहले इंसान को कंपैरेटिव चार्ट बनाया जाता है कि हम कहां थे, आप कहां हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जमीन सर्वे को लेकर कि घातक साबित होगा ये। हो सकता है कोई जमीन माफिया लोग मिला हो उनसे, या सरकारी जमीन कब्जा करने वाला मिला हो। अच्छा, क्या लगता है जमीन सर्वे से कितना फायदा जमीन होगा? सर्वे पर मंगलवार को बात करें। लेकिन तेजस्वी यादव तो हमलावर हैं, कह रहे हैं कि घातक साबित हो। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या लगती मैं है? तो वही तो बोले कि मंगलवार को बात करेंगे इस पर। तेजस्वी यादव से हो सकता है कि कोई जमीन अतिक्रमण करने वाला सब मिला होगा, क्योंकि जमीन माफिया और अतिक्रमण करने वाले को बहुत डर है कि सर्वे हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि उसका पोल खुल जाएगा।
चलिए बात करेंगे इस पर। लेकिन आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह भी वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आपने सुधाकर सिंह जी वीडियो वायरल नहीं किए हैं। वो वीडियो वहाँ की एक आम जनता, दिनारा के लोग ने बनाया था, जिस पर एक्शन हो गया था। सुधाकर सिंह या कोई भी सिंह अपना वायरल करते रहे, तो वायरल करने से क्या होता है? उनके शासन में कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे शासन में शनिवार को भी ऑफिस खोल के कार्रवाई होता है। ऐसे और भी एक्शन लिए जाएंगे? रोज लिया जाता है। गलत करने वाला तो उसको, मैंने कह दिया है, गलत करने वाले बचेंगे नहीं। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं, गलत करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री सह इसी को तो बीजेपी के कानून प्रदेश का राज अध्यक्ष, कहते हैं। इसी को कानून का राज कहते हैं। कोई बचेगा नहीं गलत। शनिवार को भी ऑफिस खोल के और कार्रवाई होना, इसको कानून का राज कहते हैं। नीतीश कुमार जी के कानून का राज। एक अंतिम सवाल है, लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, लोग जो कह रहे हैं मैंने कि कहा ना कि इस पर मंगलवार को बात करेंगे। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो अधिकारी गड़बड़ी करेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और साफ साफ कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन बड़ा ऐलान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने सबकी समस्याएं दूर होने की बात कही है, लेकिन भू माफिया और जो जमीन माफिया हैं वो परेशान हैं, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनको जो अवैध ज़मीनें हैं, अवैध कब्जा जो है वो हटने वाला है, उनकी ज़मीन जाने वाली है। ऐसे में वही लोग परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर खेल हो रहा है। वहीं आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह भी साफ साफ कह रहे थे बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है, इसे रोक दिया जाए, आरजेडी की मांग है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो है आज आरजेडी का राजभवन मार्च भी था, उसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा पहले वो अपनी उंगलियां देख लें क्या है, उनके समय में कितना अपराध होता था। तो उन्होंने ये बातें भी कही हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरीके से आरजेडी राजभवन मार्च कर रही है, उस पर साफ साफ करारा जवाब दिया है। कहा है कि उनके शासनकाल में कितना अपराध होता था, पहले वो इतिहास बता दें, उनके समय तो क्या स्थिति थी बिहार के लोगों की, चलना मुश्किल था। और आज अपराध की बात करते हैं, पहले अपने शासनकाल को तो जान लें, क्योंकि आरजेडी की ओर से आज राजभवन मार्च किया जा रहा है। इसको लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में इसको लेकर भी मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से जमीन सर्वे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसको लेकर विभाग लगातार सजग है, विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है। परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, सभी को मौका दिया जाएगा और हर किसी को मौका देना है। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से, पंचायत प्रतिनिधि से कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। खतिहान भी ऑनलाइन मिल जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं। तो परेशान क्यों हैं लोग? परेशान होने की आवश्यकता लोगों को नहीं होनी चाहिए। लोग परेशान ना हो, सरकार सजग है, सरकार हर किसी की सुन रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए।